अयोध्या के राजा जब श्री राम जी बन गए, आहा, राजपीठ पर विराजमान हो गए, श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में राम जी की सेवा में बैठ गए। पर हनुमान जी बैठे तो बाकी लोगों की दम ही ना पड़े नजदीक जाने की। अच्छा, वैसे ही हनुमान जी की कहानियां सुन रखी थी अयोध्या वालों ने कि खतरनाक हैं, बड़े बड़े राक्षस मार दिए, पूंछ और ज्यादा खतरनाक है। अयोध्या वाले हनुमान जी के चक्कर में राम जी के नजदीक ही नहीं आ पाए। अयोध्या वाले हैरान। अयोध्या वालों ने एक दिन 60 गांठ बैठाई। क्या करें? बोले सबकी विदा हो गई, विभीषण जी की विदा हो गई, अंगद जी की विदा हो गई, जामवंत जी की भी विदा हो गई, एक जेई भाई साहब रह गए। तो सब लोगों ने राम जी से प्रार्थना की कि आपने सबको कुछ ना कुछ दे दिया, विदा कर दिया, इन्हें और दो, हनुमान जी को और दो, इन्हें और जाने दो, इन्हें भी जाने दो घर। राम जी बोले इनका कोई घर हो तो जाए, इनका कोई घर ही नहीं है, अब ये जाएंगे कहां? तो अयोध्या वाले बोले जहां जाना होगा सो जाना होगा, आप कम से कम कुछ दे तो दो। सबको दिया। विभीषण को राजा बनाया, अंगद को आपने युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, हनुमान जी को आज तक कुछ नहीं दिया, कुछ दो। अयोध्या वालों को लगा कि ये उपाय ठीक है, इस चक्कर में कुछ मिलेगा तो चले जाएंगे। राम जी ने कहा वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर क्या करें, किसी और से कहलवा। जानकी माता से कहा आप ही कहो। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर कर्जा है हनुमान जी का। कौन सा कर्जा? बोले जब हम लंका में अशोक वाटिका में बैठे बैठे रो रहे थे, गगन देखियत गगन, जब हम अंबर की तरफ, नभ की तरफ देख रहे थे कि हमें कोई अंगारा मिल जाए, हम अपने प्राणों को त्याग दें, उसी समय हनुमान जी ने आकर के हमारे संताप को मिटाया था, इसलिए हमारे ऊपर कर्जा है हनुमान जी का, हम नहीं बोल सकते। बोलो जय सिया राम। अब कौन बोलेगा? भरत जी से कहा आप बोलो, आप सीधे साधे हो, आप सही हो, आपकी ज्यादा मिला भेंट भी नहीं है, कम है, यही एक दो बार मिले, आप बोलो। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों? बोले हम पर भी कर्जा है हनुमान जी का। जब हम अपने प्राण त्याग रहे थे तब हनुमान जी ने ही आकर बताया था कि राम जी वापस आ गए, तो हम पर भी कर्जा है। लक्ष्मण जी से कहा आप बोलो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी कर्जा है। आपका क्या, आपके ऊपर क्या कर, आपका क्या कर्जा है? बोले हनुमान जी का ये कर्जा है कि जब हमें शक्ति बाण लगा था तब इन्हीं ने संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राण बचाए थे, हम तो नहीं बोल सकते। जय सिया राम। और सब लोग मिलकर शत्रुघ्न जी के पास गए। बोले सबका कर्जा है, इनका नहीं है, ये एकदम फ्री है, इनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये कुछ करते ही नहीं। शत्रुघ्न जी आप बोलो कि कुछ मांग लो और जाओ। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामचरितमानस में हम कहीं बोले हो तो बताओ। और जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब बाद में काहे को बोले? जब हम पहले नहीं बोले अब काहे को बोले? सब लोग बोले क्या किया जाए, राम जी से ही कहा आप ही बोलो। राम जी भी बोले भरत भाई कपि से उरिन हम, भरत भाई कपि से उरिन हम भी नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर कर्जा है। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण को, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण को। जब शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा था, जब हम रो रहे थे, तो जब कोई उपाय नहीं मिल रहा था, और सुसेन वैद्य ने कहा सूर्योदय के पूर्व में अगर कोई संजीवनी बूटी को लेकर के आ जाए, कोई संजीवनी बूटी लेकर आवे, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। कौन जाएगा? जब कोई जाने को तैयार नहीं, भरत भाई, तब हनुमान जी ने ही कहा था हे प्रभु श्री राम, आप कहो तो मैं मौत को ही मार दूं, ना मौत रहेगी न लक्ष्मण जी का कुछ बिगड़ेगा। आप कहो तो सूर्य भगवान को उगने ही ना दूं,
एक बार बचपन में ब्रेकफास्ट में खाया था, अब डिनर में खा लेते, झंझट खत्म, निकलेंगे ही नहीं, ना झंझट होगा। इसीलिए भरत भाई कपि से उरीने क्या किया जाए, फिर भी तुम कहते हो, सब लोग कहते हैं तो हम कहते हैं हनुमान जी 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 जी, जी सरकार इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, जी सरकार। हनुमान जी सबने सब कुछ मांगा हमसे, विभीषण को मिला, सुग्रीव को मिला, अंगद को मिला, और जामवंत जी को भी वरदान मिला, आशीर्वाद मिला। जामवंत जी ने भी मांगा, पर आपको हमने कुछ नहीं दिया, आप कुछ मांगो। हनुमान जी बोले अब क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं फिर भी मांगो। हनुमान जी बोले सरकार एक बात बताओ, हम आपके प्रिय हैं या नहीं? हाँ बहुत प्रिय। हनुमान जी बोले पर हमें एक वरदान नहीं, 2 वरदान दिए जाएं। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो दे दो, कम से कम झंझट तो खत्म होगा, जाएंगे तो दे दो दे दो दे दो। लक्ष्मण जी बोले दे दो दे दो, हाँ 2 मांगो। हनुमान जी बोले सरकार आपके ये जो दोनों पद कमल हैं, इनकी सेवा ही हमें जन्म जन्म तक प्राप्त होवे, ऐसा आशीर्वाद दे। अयोध्या वालों को गस्त आ गया, दिमाग खराब हो गया। लोग पूछने लगे क्या हुआ? बोले अभी तो यही आशा थी कि ये कभी ना कभी तो जाएंगे, अब तो रजिस्टर्ड ही हो गए कि अब भाई साहब जाने वाले नहीं है। पर क्या किया जाए, क्या उपाय है कि हम लोगों को भी सेवा मिल जाए? तो जानकी माता को समझाया, तब जानकी माता जी ने हनुमान जी की सेवा में ड्यूटी लगाई। एक काम करो, तुम दिन न रात रघुनाथ जी के आगे पीछे चलते रहते हो, बेटा तुम कोई और सेवा देख लो। माँ क्या सेवा करें, अब और तो कोई सेवा नहीं है। एक काम करो, भगवान को जब जमुहाई आवे चुटकी बजाया कर, चुटकी। जमुहाई के बाद में चुटकी बजाते ना, चुटकी बजाने की सेवा, ये ठीक है। अब चुटकी बजाने की सेवा मिली। अच्छा अब हनुमान जी महाराज चुटकी बजाने के लिए तैयार बैठे। अच्छा जमुहाई का कोई ठिकाना थोड़ी है कब आवे, वो तो कभी भी आ सकती है। जहां भगवान मुंह इस तरफ करें सो हनुमान जी उछल करके उस तरफ जावे, सो 4-5 लोग चप जावे। इस तरफ मुंह करें सो उस तरफ हनुमान जी उछल के, सो 5-10 और चप जावे, चिपट जावे। हनुमान जी की ये दशा देख के अयोध्या वाले बोले इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे, कम से कम एक जगह तो बैठे थे, घायल तो नहीं कर रहे थे, अब तो घायल कर रहे हैं। रात हुई, रात के समय रात के समय रघुनाथ जी जब सेवा में चले, रघुनाथ जी शयन में चले गए। हनुमान जी ने सोचा कहीं रात को अगर जमुहाई आएगी तो कैसे पता लगेगा, तो भवन के ऊपर हनुमान जी बैठ गए। एक काम किया, बोले क्या करें? हनुमान जी लगातार चुटकी बजाने लगे कि कभी अगर जमुहाई आएगी तो अपने आप सेवा एडजस्ट हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। और दोनों हाथों से चुटकी बजाते हुए कह रहे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इधर प्रातः काल हुई, राम जी श्री रघुनाथ जी उठे और देखा, मन ही मन में प्रेरणा लगी कि हनुमान जी तो लगातार सेवा में चुटकी बजा रहे, हमारा भक्त चुटकी बजाए और हमें जमुहाई आ नहीं रही। सो हनुमान जी की चुटकी की सेवा देखकर राम जी ने मुंह खोल लिया। अब 1 मिनट 2 मिनट हो तो ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, रघुनाथ जी मुंह बंद ही ना करें, उधर हनुमान जी चुटकी बंद ना करें। जानकी जी ने देखा 10 मिनट हो गए, क्या गड़बड़ हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ, प्रभु का मुंह खुला हुआ है, कोई बीमारी हो गई, लगता है कोई बीमारी हो गई। और सब आ गए, लेकिन रघुनाथ जी बैठे। उधर ऊपर हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु जी को बुलाया गया, क्या बात है सरकार, मुंह बंद ही नहीं कर रहे प्रभु, मुंह खोले बैठे हैं, लगता है कोई बीमारी हो गई।
गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु जी ने कहा सब लोग दिख रहे, हनुमान जी कहां? ढूंढवाया गया, हनुमान जी ऊपर भवन के ऊपर बैठे थे। बुलाया, अरे पता है तुम्हें रघुनाथ जी को कोई बीमारी हो गई। हनुमान जी भागे भागे गए और देखा प्रभु मुंह बाए बैठे हैं, ये जमुहाई तो नहीं है, कुछ और है। तो हनुमान जी ने जैसे ही चुटकी बजाना बंद किया, भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। सब लोग बोले ये बीमारी लगी थी, हनुमान जी के नाम की बीमारी लगी थी। इसलिए हनुमान जी का 5वां कार्य क्या है मेरे प्रियजनों? हमारी मति के अनुसार हनुमान जी का 5वां कार्य है राम काज करना। राम काज करबे को आत्म। हनुमान जी का ये 5वां कार्य है प्रभु की सेवा करना। इन 5 कार्यों से हमें भी शिक्षा लेनी है कि हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी अपने बल से ये 5 कार्य करते हैं, हम लोगों को भी अपनी सामर्थ्यता अनुसार इन पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हनुमान जी की कथा का सार है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि